नमस्कार जी, मैं संजय शर्मा, हरियाणा फ्रॉम टोहाना। आज हमारे पॉडकास्ट शो में, जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेस सफ़र ज़िंदगी का, में हमारे मेहमान हैं हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात रहे और उनका राजनीति के जीवन में बहुत गहरा नाता रहा है और विवादों से भी बहुत गहरा नाता रहा है। ऐसे ही एक शख्सियत हैं हमारे देश बंधु डीएसपी जी। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे सुनते हैं उनके जीवन का सफ़र। देश बंधु जी नमस्कार, आइए। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए प्लीज। देश बंधु जी, बहुत समय से हमारा विचार था आपको बुलाने के लिए, लेकिन समय आज आपको लग पाया है यहाँ आने के लिए। पहले तो मैं आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शकों ने कहा था कि देश बंधु जी, जो जिनका जीवन का काफ़ी वक्त पंचकुला में गुजरा एज ए डीएसपी के रूप में, और आपका राजनीति से भी गहरा नाता रहा है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, तो डिप्टी साहब, आपका स्कूलिंग और आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म अम्बाला सिटी में हुआ। अम्बाला सिटी में हो, तो पढ़ाई भी वहीं की जी? पढ़ाई भी अम्बाला सिटी में ही, वहाँ पे जहाँ रहते थे वहाँ स्कूल था। स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है। जी जी जी। और ग्रेजुएशन मैंने डीएवी कॉलेज अम्बाला से की है। अम्बाला से की, मतलब अम्बाला से ही जुड़े रहे आप? अम्बाला से ही जुड़े बिल्कुल रहे? बिल्कुल, अम्बाला सिटी से ही मेरा नाता रहा जी है। जी जी जी। तो किस उम्र में डिप्टी साहब आप सर्विस लग गए थे? मैं 27 साल की उम्र में लग गया था। 27 साल की उम्र में? मतलब आपने कई सरकारें देख ली मेरे ख्याल। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तब चौधरी देवीलाल थे। अच्छा, देवीलाल जी के वक्त से? हाँ जी, हाँ जी। और अब तक आप, मतलब है कि आपने बड़ी सेवाएं दी हरियाणा प्रदेश को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और मैंने ये सुना है कि आपका राजनीति से बड़ा कोई परिवार में राजनीति में था या? हाँ, परिवार में मेरे पॉलिटिकल फैमिलीज मेरी है, जो बैकग्राउंड पॉलिटिकल फैमिली की है। हमारे मामा जी जो थे, अच्छा जी, क्या नाम था? वो चौधरी सूरजमान, वो 6 बार तो एमपी रहे अम्बाला सिटी, इससे अम्बाला कंस्टिट्यूंसी से, अम्बाला लोकसभा से। अच्छा जी। और वो डिप्टी स्पीकर भी रहे लोकसभा के, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे सेंटर में? सेंटर में अटल बिहारी जी के साथ उन्होंने शपथ ली थी जी। और वो गवर्नर भी रहे यूपी के, हिमाचल अच्छा के। जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो जब मतलब आप सर्विस लगे, उनसे पहले वो राजनीति में थे या जब वो पहले से ही, वो तो 1968 में पहली बार अम्बाला लोकसभा से जनसंघ के मेंबर पार्लियामेंट मतलब बने है कि ये बीजेपी बनने से पहले? हाँ बिल्कुल, उस टाइम पर बीजेपी नाम नहीं था, कोई भी बीजेपी का नाम, जी। जनसंघ का नाम था। जनसंघ से? जनसंघ से पहली बार वो बने तो अम्बाला उस से। टाइम भी देश में बीजेपी जनसंघ के लोग जीतते थे? हाँ, काफ़ी सीटें आई थी जनसंघ की उस टाइम 68 में। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर आपके मामा जी उसके बाद फिर अम्बाला से ही जीतते रहे? अम्बाला से ही जीते। वो 2 कैंडिडेट होते थे कांग्रेस का, एक ये, अच्छा कभी जी। वो जीत जाते थे, कभी ये जीत जाते थे। 6 बार ये बने। अच्छा जी। तो मैंने ये सुना है कि जो आपके मामा जी थे, उनसे आपका बहुत गहरा लगाव था, और कोई घटना एक व्यक्ति बता रहा था कि आपको वो जब गवर्नर थे तो हेलीकॉप्टर में बिठा के साथ ले जाते थे? बिल्कुल। एक्चुअली जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे और बच्चे थे, छोटे थे, तब से राजनीति का उनका सिस्टम हम ही देखते थे। अच्छा जी। हाँ, तो सारा इलेक्शन का भी जो भी था, फिर सर्विस लग गई, फिर उसके बाद हम वो हो गए, लेकिन उनसे लगाव रहा और वो हमेशा प्यार भी करते थे बहुत ज़्यादा मेरे से, तो उनके साथ में चला जाता था। नहीं, सर्विस टाइम में मुझे कोई ये बता रहा था कि ये कहीं लगे हुए थे एसएचओ, और इन्होंने अपने मामा से कोई काम कहना था, किसी की सिफारिश करनी थी, तो वो इनको हेलीकॉप्टर में बिठा के साथ ले गए भी चलो। कोई ऐसी घटना मैंने सुनी थी किसी से। हाँ बिल्कुल, वो एक लखनऊ थे उस टाइम ये गवर्नर। अच्छा जी। तो तब मैं कुरुक्षेत्र था मेरी पोस्टिंग, तो वहाँ पे किसी अधिकारी का, बहुत बड़े अधिकारी हैं आप तो वो, अच्छा जी। उनका कोई निजी मामला था, और जो ये बहुत चर्चित आदमी हैं यूपी के, रज्जू भैया, रज्जू भैया, हाँ। उनसे झगड़ा था उनका, कोई पारिवारिक हरियाणा के किसी आईपीएस ऑफिसर का? आईपीएस अधिकारी थे। तो उनको लेके मैं जब उनसे बात करी, वो कहते चल मेरे साथ, तो मैं वहाँ लखनऊ गया उनके साथ हेलीकॉप्टर में, उनके जहाज में। अच्छा जी। तो फिर उनका काम करवाया, उनका जितना पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो वो लोग फिर अभी आप मानते हैं एहसान आपका
या वक्त की बात है सारी? वक्त की बात है, बस वो हो गया उनका काम। अरे काम तो हो गया, लेकिन कोई एहसानमंद है नहीं? नहीं एहसान तो हमने कोई उनसे बात नहीं की, काम कर दिया बस छुट्टी। अच्छा, मिले नहीं कभी आप ना मिले नहीं उनसे मिला दोबारा? नहीं, ना, हैं जी? मिला नहीं। तो हरियाणा में, तो हरियाणा पुलिस में आप काफ़ी टाइम से रहे, और आपके बड़े जो किए हुए काम थे बड़े विवादों में भी आए। उस कहानी पे तो मैं बाद में आऊँगा। एक बार मुझे किसी ने बताया, और बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल BBC पे भी ये खबर चली थी कि आपने एक चीफ सेक्रेटरी की वाइफ और एक IAS को पकड़ लिया था और थाने में ले जाके बंद कर दिया था, और कई स्टेटों के चीफ मिनिस्टर हिल गए थे उस कार्य से। तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात सही है या गलत? इसका विस्तार में तो मैं आपसे बाद में सुनूंगा अगले बार, लेकिन ये बात सही है जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है बात, ये बिल्कुल सही है। पकड़े थे जी आपने? बिल्कुल पकड़े थे। और चीफ सेक्रेटरी की, पंजाब के प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी की वाइफ हाँ थी, उनका नाम तो चलो मैं नहीं क्या, लेना चलो चाहता। नाम तो नहीं कहना चाहिए, मैं भी नहीं कहता तो आप। तो लेकिन एक जो IAS अधिकारी थे, जो फाइनेंस कमिश्नर थे, वो भी पंजाब में थे? वो भी पंजाब में थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी के बड़े लॉयल आदमी थे। चलो उसके वो, क्योंकि वो कहानी ऐसी है, जब आप सुनेंगे तो मुझे लगता है एक एपिसोड पूरा लगेगा आपका। बिल्कुल लगे। तो मैं अगले बार आपसे सुनूंगा, लेकिन मैंने ये बात कन्फर्म करनी थी कि ये कांड हुआ था, तो आपने कैमरे के सामने बता दिया भी हुआ था। बिल्कुल हुआ है ना जी? हाँ जी। तो देशबंधु जी, जब आप पंचकुला में थे, कोई ऐसा कार्य हो कि आपने किया हो, या ऐसा कार्य, कोई क्राइम हुआ हो बहुत बड़ा, और उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ कुदरत में ने भी उनका साथ दिया हो, कुछ ऐसी चीज़ हो? देखो ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई नहीं हो सकता है। जी जी जी। तो एक घटना थी, सेक्टर 2 के एक निवासी थे, उनका लड़का, पंचकुला सेक्टर दो? पंचकुला सेक्टर के, तो उनका लड़का ये फोटोग्राफी से संबंधित बड़ा अच्छा बिजनेस था उसका। अच्छा जी। तो उसी के पास कोई 4-5 साल पहले पुराने वर्कर थे, उन्होंने उससे फिर दोबारा, पहले चले गए, उसके बाद उनसे संपर्क किया, तो उस लड़के को उन्होंने, जो डार्क स्टूडियो होता है जी, उसके अंदर जाके उन्होंने, तो उसको मुंह दबाया, उसका मुंह दबाया, तो मुंह दबाने से उसकी डेथ हो गई अंदर ही। अच्छा जी। डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उन्होंने उसी की गाड़ी में उसको ले जाके और काला आम के पास एक पहाड़ी के नीचे फेंक। नहीं, वो जो मुंह दबाया, कोई किडनैपिंग की नीयत से दबाया या वैसे? किडनैपिंग की नीयत से ही दबाया। अच्छा किडनैपिंग की नीयत से ही दबाया, लेकिन उनका मकसद तो फिरौती लेना था, जी लेकिन उनको डार्क में पता नहीं लगा, जी वो मर गया। जी। फिर भी उन्होंने फिरौती मांगने नहीं छोड़ी, अच्छा जी। तो वो ले गए वहाँ, लाश उसके नीचे लटका दी, उसकी पट्टियों से बांध के लाश नीचे फेंक दी। तो घर वाले उनके सारे ढूंढते रहे सारी रात। जी। तो जब हमारे पास आए, पता लगा कि भी ऐसे ऐसे घर नहीं आया। हमें कोई डाउट ही नहीं था कि भी हो सकता कहीं चला गया, जवान बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारे यहाँ पे ममता सिंह मैडम थी, IPS जो SP थी, या SP पंचकुला, वो कहने लगी भाई चाहे किडनैप है चाहे नहीं है, आप इमीडिएट उसको किडनैपिंग की तरह ट्रीट करो। ओके। बल्कि चंडीगढ़ के एक IG थे, उनका सुबह सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि भाई इस जो काम को आप ही कर सकते हो, हमें और किसी को विश्वास नहीं, इसको करो। और 100% किडनैप हुआ लड़का जी तब मेरे भी हुआ कि हाँ भी वाकई ठीक कर रहे हैं जी, इतने बड़े अफसर अगर बता रहे हैं। जी। तो वो जो था, अब हमने उसकी सर्च करी जाके कि भी क्या सेक्टर 20 के बाद, अब उस दिन था संडे का दिन। अच्छा जी। ये पुरानी बात है, 2002-3 के करीब की बात है, 2 या 3 के बीच की बात है। तो जब हमने वहाँ से 20 सेक्टर से, मैं और SHO प्राइवेट गाड़ी में, हमने सारी जगह जितने भी फ़ोन आ रहा था वहाँ से, PCO जो होते हैं, ये पहले जो फ़ोन होते थे वो जी। तो वहाँ से जब फ़ोन आ रहा था उनका, तो मैंने मनी माजरा, जीरकपुर, पंचकुला, जितने भी STD के वो थे PCO, उन पे सब पे अपने आदमी लगा दिए अच्छा जी। कि अभी कहीं से फ़ोन करेंगे उनको इमीडिएट हम रिएक्ट करके पकड़ने की कोशिश करेंगे। करने की कोशिश करें। तो जब हम वहाँ से गए, इतने में फ़ोन आ गया जी हमने एक आदमी उनके घर बैठा रखा था कि फ़ोन पुलिस वाला ही रिसीव करेगा। जी। तो जब उन्होंने रिसीव किया फ़ोन, उसने कहा जी सर फ़ोन आ रहा है। ठीक है तो हम थाने से बाहर निकले, हमें पता लगा 20 STD से आ रहा है। जी। अब इतना बड़ा, डकोली से बता रहे थे, डकोली बहुत बड़ा एरिया। हाँ बहुत बढ़िया है। तो डकोली में जब हम
थाने से बाहर निकले, वो SHO गाड़ी चला रहा था, मैं साथ में बैठा था उसके। तो इमीडिएट कुदरती ये नाका पड़ता है 20 सेक्टर का, वहाँ पे वो बोर्ड लिखा हुआ। अच्छा जी। तो मैंने अचानक मेरे नज़र पड़ गई, मैंने कहा लगता तो यही है। जब हम उतर के वहाँ मैं गया, मैंने उसको कहा तुम मेरे को पीछे से वॉच रखियो, वो क्रिमिनल तो हो ही सकता, क्रिमिनल ही है वो। हाँ हाँ हाँ। तो जब मैं वहाँ गया तो उस अंदर वो फ़ोन पे एक आदमी बात कर रहा, फोन नंबर वही डायल हो रहा है जो उनके घर का नंबर था। अच्छा। वो नंबर देखा उसने, मेरे को देखते ही फ़ोन नीचे रख दिया। अच्छा जी। उसने कर दिया, कहता आप कर लो बात। मैंने वो फ़ोन उठाया, रीडायल कर दिया उसको। अच्छा। जब रीडायल किया उन्होंने उठा लिया, कहते मैं कहा यही है, कहते हाँ जी यही है। अच्छा। आपने उसको राउंड अप कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है। तो वो STD वाला कहता जी 2 और नेपाली बैठे इसके साथ, ये भी हैं। अच्छा जी। तो पकड़े, उन्होंने 3 घंटे इंटरोगेट किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। बड़ी मुश्किल से इंटरोगेट किया उनको, बड़े हार्ड तरीके से इंटरोगेट करा। तब वो कहने लगा, कहता जी ऐसे है, जल्दी चलो, वहाँ हमने बांध रखा है पेड़ के साथ, अच्छा जी। अगर बच जाएगा ठीक है। तो मैंने खुद गाड़ी ड्राइव करी, कम से कम 130-140 की स्पीड पे गाड़ी चला के, जब हम गए पीछे पीछे हमारे मैडम SP, जब जाके देखा तो वो उसकी डेथ, मरा हुआ था वो। तो उसके बाद कहानी क्या निकलती है, हमने डिटेक्ट कर लिया, पकड़ भी गए, उसकी डेड बॉडी मिल गई। अब ये देखो कि इतनी जल्दी जो ये काम हुआ जी। या तो उसके एवज में कितने लोग अगर ना पकड़े जाते वो, हाँ ना तो कितनी दुनिया के, उनके रिश्तेदारों के, उनके और जो यार दोस्त मित्र प्यारे थे, उनके कितने लोगों के साथ ये मतलब होता कि भी हाँ टॉर्चर होते वो, टॉर्चर होते। तो उनके साथ वो होता, जस्टिस भी होना था किसी के साथ। मतलब 24 घंटे में ये काम हो गया। 24 घंटे का, हाँ, विदिन 1 आवर। 1 आवर। हाँ। तो तब मुझे महसूस हुआ जिंदगी में पहली बार कि या तो जो जो मरा वो, हाँ जी। उसको इंसाफ, खुद इंसाफ चाहता था कि मेरी डेड बॉडी मिले, हाँ। ताकि किसी और के साथ बेइंसाफी ना हो, और उसकी तो डेड बॉडी खत्म हो जाए, जानवर खा जाते। हाँ जानवर खा जाते। ये पहली बार जिंदगी में मेरे को महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ नेचर है, जो एक मरा हुआ इंसान भी अपनी डिमांड करता है कि मेरी उसको वो मिले, इंसाफ मिले मुझे। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा एपिसोड मेरे ज़िंदगी में पहली बार मेरे को देखने को मिला है। देशबंधु जी, आप DSP काफ़ी समय तक रहे, SHO रहे, तो आपके तो केस ऐसे ऐसे क्रिमिनलों के साथ ही टकराव होते हैं, तो इसमें क्या आपकी पर्सनल ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ता है? कोई पर्सनल दुश्मनी भी आपकी होती है, या क्या आपने महसूस किया आज तक कोई ऐसे बदमाश से आपका पल्ला पड़ा हो कि वो आपके पीछे ही पड़ गए हो कि हम इसको देखेंगे? कुछ ऐसे आपका रहा हो एक्सपीरियंस? बिल्कुल सही बात है। पुलिस अफसर जैसे हम भी अपनी यंग एज के अंदर जी, तो क्राइम को ख़त्म करने के लिए बहुत अपना जितना जो कुछ हो सकता था वो कर दिया करते थे। जी 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 लेकिन हम सिर्फ पब्लिक के लिए काम करते हैं, जी अपने पर्सनल उसके लिए, क्राइम को ख़त्म करने के लिए करते हैं। जी। लेकिन ये चीज़ें क्रिमिनल के दिमाग में पर्सनल एक एनिमिटी पैदा हो जाती है कि भी इसने मेरे साथ गलत किया है। जी। तो वो चीज़ें, मैं हांसी में था, हांसी में बहुत ही मतलब ऐसे क्रिमिनल थे जिन पे 32-32, 35-35 मुकदमे थे, अच्छा जी। फिरौती, डकैती ये थे। तो उन लोगों ने मेरे को मारने के लिए अच्छा जी। अच्छी प्लान रची उन्होंने। ओके, और आपको पता लग गया? हाँ, मुझे उस बात का, क्योंकि उसमें हमारे भी, उनके गैंग में हमारे भी सोर्स थे, तो पता लगा उसके बारे। पता लगने के बाद हमने जब उसका किया तो वो लोग बहुत मुश्किल 5 महीने के बाद उनका पता लगा, तो पुलिस ने एनकाउंटर में उनको मारा। अच्छा जी। लेकिन उससे ये सबक मिला मेरे को कि वाकई ही क्रिमिनल के साथ हमें बहुत बचाव से काम करना चाहिए, हमें उस तरीके से मतलब नहीं करना चाहिए। अपनी सेफ्टी भी देख के चलनी बहुत ज़रूरी है। कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। बिल्कुल। कोई SP साहब थे हमारे वहाँ पे, उनका नाम नहीं लूँगा अब मैं। अच्छा। वो मेरे कहते देशबंधु बच के रहना। मैं कहा जी बच के तो मुझे पता है, जो SP कह रहे हैं बच के रहना, बच के रहना। भाई आप मेरे को सिक्योरिटी भी दोगे तब भी मेरे को कोई फायदा नहीं है जी। मेरे खुद ही बचना, मुझे पता उनसे कैसे बचना। अच्छा जी। जब वो बंदे इनकाउंटर में मारे गए, एनकाउंटर में जब वो मरे, एक मरा, एक बाद में मरा उनमें से। अच्छा जी। जो मेन क्रिमिनल था, तो वो बंदा, उसकी गाड़ी जो चलाने वाला था जी। वो मेरे थाने का ड्राइवर था, सिपाही, अच्छा जी। जो हादसे में मेरे थाने की गाड़ी चलाता था। अरे वो उनकी गाड़ी चला रहा है? उनकी गाड़ी चला रहा था, पुलिस का उसके बाद घंटी गार्ड था, और वो मेरे घर भी 4-5 बार आ चुका था। ओहो। अब उन्होंने टारगेट ही मेरा रखा था, उनको मेरे घर का भी पता था।
मेरे सारे वेयर अबाउट भी पता थे। और ये तो भाग्य साथ दे गया। भाग्य साथ दिया, थोड़ा तरीके से हमने काम किया। अपना ही बंदा मिला होगा तो। लेकिन जैसे आपने सर्विस की है तो हर पुलिस अफसर तो मुझे लगता है अब तो कुछ पुलिस के मुलाजिम बदमाशों से मिले भी होते हैं मेरे ख्याल, इनको मुखर भी कर है जी। बहुत जैसे ज़्यादा। आपका ड्राइवर मिला हुआ था, हाँ, ऐसे बड़े सत्र के अफसर भी मिले होते हैं। हो सकता है, देखो बड़े अफसर भी इन्वॉल्वेशन हो सकती है। तकरीबन पुलिस के कुछ ना कुछ मुलाजिम है जो क्रिमिनल के साथ सांठगांठ रखते हैं। जी 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 ये तो चीज़ें अब भी आ रही हैं सामने, पहले भी आती रही हैं। जी जी जी। तो